हेलो एवरीवन। तो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कि अगर तुम कहो तो हम अभी वहां चलते हैं, अगर तुम कहो तो मैं अपना मन बदल देता हूँ, अगर वह कहे तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो अगर तुम कहो, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ यू। अगर के लिए हम लिखेंगे इफ यू से सो, इफ यू से सो। तो यहाँ पर तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, ऑफ इफ से सो एज इट इज रहेगा। चलिए और बेहतर तरीके से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अगर तुम कहो तो हम अभी वहां चलते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ यू से सो, इफ यू से सो, तो हम अभी वहां चलते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट्स गो देयर। अभी के लिए हम लिखेंगे राइट नाउ। क्या होगा इसकी इंग्लिश? इफ यू से सो लेट्स गो देयर राइट नाउ। इफ यू से सो हमने यूज किया है अगर तुम कहो तो, उसके बाद लेट्स गो अभी चलते हैं, देयर राइट नाउ यानी अभी चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर तुम कहो तो मैं अपना मन बदल देता हूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ, तो यहाँ पर भी तुम आया है तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे यू। इफ यू से कहने की हो गई से, सो तो के लिए हमने लगाया सो, मैं अपना मन बदल देता हूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई, बदलने के लिए हम लिखेंगे चेंज, आई चेंज मेरा मन, इसके लिए माई माइंड। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम? इफ यू से सो आई चेंज माई माइंड। अगर तुम कहो तो मैं अपना मन बदल देता हूं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर वह कहे तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो यहाँ पर वह कहे तो सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ ही या फिर सी, इफ ही से सो मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो लास्ट में क्या आ गया? करूंगा, पर फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई के साथ हम लगाएंगे विल, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश? इफ ही से सो आई विल कॉल यू। अगर लड़की होगा तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे और लड़के के लिए हम ही लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर तुम कहो तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे अगर तुम कहो तो, इफ यू से सो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, आई विल गो। उसके साथ के लिए हम लिखेंगे विल और उसके लिए हम लिख देंगे हिम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? इफ यू से सो आई विल गो विद हिम। नाउ लास्ट सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू, जैसे कि अगर तुम कहो तो हम पानी पूरी खाने चलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो यहाँ तो थोड़े से ही सेंटेंस लिखे हैं मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अगर आप चाहें तो इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखा सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So I hope you like this video. If you like this video, please like and share this video. And don't forget to like, subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new structure.